अरसलान की मौत के बाद पूरा घर गम में डूब चुका है, लेकिन सबसे ज्यादा टूट चुकी है शीरी। जिस बेटे की खुशी के खिलाफ वह हमेशा खड़ी रही, आज उसी बेटे को हमेशा के लिए खो चुकी है। अब शीरी को एहसास होने लगा है कि अगर उसने अरसलान की मोहब्बत को समझा होता और उसे फिजा से शादी करने दी होती, तो शायद आज उसका बेटा जिंदा होता। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, बल्कि यहीं से सबसे बड़ा ट्विस्ट शुरू होता है। अरसलान फिजा की मोहब्बत में इस कदर अंधा हो गया था कि उसने जायशा से शादी की, फिर उसे तलाक दे दिया और उस पर ऐसे इल्जाम लगा दिए जिनमें जायशा का कोई कसूर ही नहीं था। पूरे घर ने जायशा को गलत समझा और एक बेगुनाह लड़की को बेइज्जत करके घर से निकाल दिया। अब अरसलान इस दुनिया में नहीं रहा, तो जायशा के लिए अपनी बेगुनाही साबित करना और भी मुश्किल हो गया है। सुफियान अपने भाई की मौत का जिम्मेदार सिर्फ जायशा को समझ रहा है। वह जायशा से कहता है, तुमने मुझसे मेरा भाई छीन लिया। अरसलान तुमसे बेइंतहा मोहब्बत करता था और तुमने उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। लेकिन सूफियान इस बात से बिल्कुल अनजान है कि जिस लड़की को वह अरसलान की मौत की वजह समझ रहा है, असल में वही सबसे बड़ी मजलूम है। जायशा हाथ उठाकर सिर्फ यही दुआ कर रही है कि किसी तरह सच्चाई सूफियान के सामने आ जाए, क्योंकि उसे पता है कि अगर वह खुद अपनी सफाई देगी तो सूफियान उसकी एक बात पर भी भरोसा नहीं करेगा। और अब कहानी में आने वाला है सबसे बड़ा राज। क्या अरसलान की मौत के पीछे वाकई जायशा का हाथ था, या फिर अरसलान की जिंदगी बर्बाद करने के पीछे कोई तीसरा शख्स था? क्या अरसलान की मौत से पहले की कोई ऐसी बात सामने आएगी जो जायशा को पूरी तरह बेगुनाह साबित कर देगी? और अगर सुफियान को असली सच पता चल गया, तो क्या वह जायशा से अपनी नफरत पर शर्मिंदा होगा? दूसरी तरफ शीरी अपने किए पर बुरी तरह पछताएगी। वह बार बार यही सोचेगी कि अगर उसने उस वक्त अपने बेटे की बात मान ली होती, तो शायद आज अरसलान उसके पास होता। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है, अरसलान की मौत सिर्फ एक हादसा थी, या किसी ने जानबूझकर उसकी जिंदगी को इस मोड़ तक पहुंचाया था? जल्द ही एक ऐसा सच सामने आने वाला है जो सुफियान, शीरी और जायशा तीनों की जिंदगी बदल कर रख देगा।